हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एक्सेल विद अभिषेक मिश्रा में। फ्रेंड, आज की वीडियो में हम सीखेंगे पावर क्वेरी की हेल्प से। ये डेटा है आपके पास फरवरी, जनवरी एंड मार्च मंथ का। इन तीनों के जो डेटा है इसमें हम क्लिक करते हैं। ये जो डेटा है आपको उन सीट्स को कंबाइन करना है। देखिए, ये मंथली सेल्स डेटा है फरवरी मंथ का, ये डेटा है सारा। अब मुझे क्या करना है, ये फरवरी, मार्च और अप्रैल मंथ का ये जो डेटा है उसको तीनों को क्या करना है, कंबाइंड करना है, मतलब ऐड करना है, एक मास्टर शीट बनानी है। तो वो कैसे बनाएंगे हम, वो आज की वीडियो में सीखेंगे। ये हमारे पास डेटा तीनों दे रखा है कि जनवरी, फरवरी और मार्च का। तो इन तीनों का डेटा हमें कंबाइन करके देखना है पावर क्यूरी में। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे एक नई एक्सेल वर्कबुक खोल रखी है, एक्सेल शीट खोल रखी है। अब आपको देखो इसमें करना क्या है। इसमें आपको सिंपल पावर क्यूरी में आना है। तो पावर क्यूरी में आने के लिए आप जो होम टैब है यहाँ पे आपको डेटा टैब दिखेगा। डेटा टैब में आप क्लिक करेंगे, उसमें आपको डेटा टैब में गेट डेटा दिखाएगा। ठीक है, तो जो भी आपको डेटा पावर क्यूरी में लाना है तो उसके लिए आपको गेट डेटा में डाउन एरो है, यहाँ पे क्लिक करेंगे और जो फ्रॉम फाइल है इस पे देखेंगे। जब राइट एरो आएगा तो यहाँ पे लास्ट में आपको एक ऑप्शन दिखेगा कि फ्रॉम फोल्डर। जो आपको डेटा है वो एक फोल्डर में है आपको, तो वो फ्रॉम फोल्डर से आपको ऐड करनी है एक डेटा पूरा। तो हम क्या करेंगे, इस फ्रॉम फोल्डर वाले डेटा को कर लेंगे सिलेक्ट। क्लियर, ये मेरा ऑल डेटा यहाँ पे सेव है, तो मैं इस ऑल डेटा को क्लिक करूंगा और ओपन कर लूंगा। ये थोड़ा सा टाइम लगेगा, कनेक्टिंग हो रही पावर क्यूरी में। इस तरह से एक विंडो खुलेगी कि भाई मेरा डेटा यहाँ पे है, ये मंथ वाइज डेटा, अगस्त एंड ऑल डेटा, ये डेटा मेरे पास है। इस तरह से एक विंडो खुल के आएगी आपके सामने। अब आपके पास दिख रहा है, देख लो यहाँ पे बाइनरी कंटेंट है, बाइनरी नंबर है। और बाइनरी नंबर देखो, कंप्यूटर की लैंग्वेज बाइनरी ही होती है। बाइनरी मतलब 0 1 बाइनरी होती है, हेक्सा होती है, हेक्सा डेसिमल होती है, डेसिमल वैल्यू होती है। तो वो अगर बाइनरी लैंग्वेज आपको सीखनी तो आप कमेंट कर सकते हैं, बाइनरी लैंग्वेज पे भी हम वीडियो बना देंगे। अब यहाँ पे फरवरी, जनवरी एंड मार्च तीनों मंथ का डेटा यहाँ पर दिख रहा है ना। कौन सी एक्सटेंशन क्या है, डॉट एस एक्स, मतलब एक्सेल फाइल है ना। डेट एक्सेस आज 14 तारीख की एक्सेस डेट है। डेट मॉडिफाइड 14 है। डेट क्रिएटेड 14 तारीख है। और एट्रीब्यूट्स रिकॉर्ड्स है। ये सारा डेटा यहाँ पे आ गया। अब आपको देखिए यहाँ पे एक्सेल में लेके जाना डेटा। तो यहाँ पे देखिए, अगर ऑलरेडी आपका यहाँ पे कंबाइन चीज के डाउन एरो पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से तीन चीजें खुलेंगी, कंबाइन एंड ट्रांसफॉर्म डेटा, कंबाइन एंड लोड एंड कंबाइन एंड लोड टू। देखिए, इन दोनों के बारे में पहले आपको बता चुका हूँ कि कंबाइन एंड लोड क्या होता है, कंबाइन एंड लोड टू क्या होता है। लेकिन कंबाइन, देखिए कंबाइन अगर डेटा आपका पहले से ही है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप कंबाइन लोड कर सकते हैं, कंबाइन लोड टू कर सकते हैं। मुझे यहाँ पे कुछ भी चेंजेस भी करना है तो कंबाइन एंड ट्रांसफॉर्म डेटा की मुझे इनमें डेटा में कुछ चेंजेस भी करना है, तो मैं इसके लिए क्लिक करूंगा इस पे। और इस पे क्लिक करने में थोड़ा सा टाइम लेगा। यहाँ पे पावर क्यूरी में ओपन होने में डेटा थोड़ा सा टाइम लगेगा। इस तरह से एक और कंबाइन फाइल आपके पास ओपन होकर आ गई। ये हमारा डेटा है, सीट्स है। ये डेटा हमारे पास आ गया, एक प्रीव्यू रिव्यू आ गया कि इस तरह से आपका डेटा है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सिंपल ओके कर देना है। जब आप ओके करेंगे तो देखेंगे कि यहाँ पे फिर से प्रोसेसिंग क्यूरीज, अब क्यूरीज में काम हो रहा है। यहाँ पर डेटा आपके पास थोड़ा सा टाइम लेके पावर क्यूरी की विंडो में ओपन हो जाएगा। ये पावर क्यूरी का हमारा पावर क्यूरी एडिटर आ गया और पावर क्यूरी एडिटर में यहाँ पर डेटा शो हो गया। अब देखिए, डेटा यहाँ पे शो हो गया और यहाँ पे टोटल रिकॉर्ड 5 कॉलम्स एंड 102 रो, 102 रोज है। कॉलम प्रोफाइलिंग बेस्ड ऑन टॉप 100 रोज। तो ये हमारे पास डेटा आ गया है ना। तो इस तरह से हमारे पास डेटा आ गया। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कुछ भी यहाँ पे जो एक नया कॉलम था वो हमारा तो यहाँ से था,
है ना। यहाँ पे क्यूरी ने, पावर क्यूरी ने ऑटोमेटिक एक नया कॉलम और ऐड कर दिया, जो था हमारा ए फरवरी एम्प्लॉय सेल्स डेटा। जिस नाम से हमारा फोल्डर था उसने उस नेम को भी क्या कर लिया, ऐड कर दिया। ऐसे ही यहाँ पे देखिए जनवरी एम्प्लॉय सेल्स डेटा दिख रहा है और यहाँ पे मार्च एम्प्लॉय सेल्स डेटा दिख रहा है। एक नया उसने क्या किया, कॉलम को ऐड कर दिया पावर क्यूरी के अंदर। क्लियर। अब मुझे क्या करना है, इस जो नया कॉलम ऐड हो गया इसको रिमूव करना है, इसको डिलीट करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपल यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करके ये देखिए रिमूव, है ना, रिमूव अदर कॉलम एंड रिमूव क्लिक करेंगे और ये जो फर्स्ट कॉलम था जो ऑटोमेटिक ऐड हुआ था वो क्या हुआ, रिमूव हमने अपने डेटा से कर दिया। क्लियर हुआ। अब देखिए यहाँ पर जो भी हम पावर क्यूरी के अंदर चेंजेस कर रहे हैं वो यहाँ अपेंड स्टेप्स में आपको दिखता रहेगा, सारा एक क्लियर ऐड होता रहेगा यहाँ पे कि आप क्या क्या स्टेप्स आपने यूज किए, है ना, वो यहाँ पर आपको पावर क्यूरी के अंदर दिखेगा। अब देखिए 5 कॉलम थे, अब यहाँ पे 4 कॉलम दिख रहे हैं, 102 रो। अब देखिए यहाँ पर जो ये नल नाम की जो हमारे रो इम्पटी थी, खाली थी, वो यहाँ पर नल आ गई, है ना। तो अब इस जो नल रो को आपको हटाना है, भाई यहाँ पे तो कोई डेटा था नहीं हमारे पास, तो वो क्या हुआ कि नल हो गई। तो अब उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपल जो आपको फिल्टर का साइन दिख रहा है ना फ्रेंड, पूरी वीडियो देखें विदाउट स्किप किए, जिससे कि आपको स्टेप बाय स्टेप सारा यूज पता लग सके पावर क्यूरी और एडवांस एक्सेल का। बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए एंड सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल, जिससे कि आपको नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। एंड हाँ, वीडियो सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे कि नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। करना क्या है, इसके फिल्टर पे क्लिक करना है और यहाँ पे जो नल है वो उसे अनचेक कर देना है और ओके। अब जो नल वाला डेटा था वो यहाँ से हट गया। क्लियर। वो यहाँ पर जो नल वाला डेटा था वो हट गया। अब दूसरा हम क्या करेंगे कि भाई यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो भी ये डेटा है, यहाँ पे मंथली सेल्स डेटा हमारा फर्स्ट जो हमने ऊपर लिख रहा है कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम 4, तो इसको नहीं, मुझे ना हेडर फाइल बनानी है भाई, इसको जो हमारे रो नंबर बने, लोकेशन, एम्प्लॉय नेम, प्रोडक्ट नेम एंड सेल्स, है ना। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए जो टोटल रो थी वो हमारी 93 हो गई, पहले हमारी थी 102, क्योंकि जो 3 करके जो तीनों सीट में नल थी वो 9 रो क्या होगी, डिलीट कर दिया। तो इस तरह से अब आपको इसको करना है, तो आप यहाँ पे देखिए पावर क्यूरी में आइए, यूज फर्स्ट रो एज अ हेडर, यहाँ पे क्लिक करिए और आपका जो फर्स्ट रो था वो आपका देखिए हेडर में कन्वर्ट हो गया। एम लोकेशन, एम्प्लॉय नेम, प्रोडक्ट नेम एंड सेल्स। अब हमारा ये एक्चुअल डेटा हो गया, लेकिन अभी भी इसमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ इशू हैं जो पूरी तरह से कंबाइंड अच्छे से नहीं हुआ। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए नीचे आएंगे, यहाँ पे देखिए लोकेशन नेम, प्रोडक्ट नेम, सेल, ये दिख रहा है आपको, है ना। आप ये देख रहा है लोकेशन, एम्प्लॉय नेम, सेल्स, ये आपको तीनों में अलग अलग सीटों में आ गया, है ना। तो अब इन सीट को आपको क्या करना पड़ेगा, इन सीट के लिए हम सिंपल क्या करेंगे कि भाई यहाँ पर किसी में एक में आएंगे और फिल्टर पे आके जो एम्प्लॉय नेम वाले है वो जो फर्स्ट है एम्प्लॉय नेम, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको एम्प्लॉय नेम को अनचेक कर देंगे और ओके कर देंगे। अब देखिए वो जो कॉलम्स थे वो रो हमारी हट गई और यहाँ पे जो प्रॉपर रिकॉर्ड था हमारा 4 कॉलम एंड 90 रोज डेटा यहाँ पर आपके पास शो हो गया।
ये एक्चुअल में जो डेटा था, यहाँ पे देखिए इतनी सारी स्टेप्स मैंने फॉलो की। सोर्स क्या है, फिल्टराइज हेडिंग फर्स्ट फाइल की, इन्वोक कस्टम फंक्शन वन किया, रिकमेंड कॉलम्स किया, रिमूव्ड अदर कॉलम्स वन किया, है ना, एक्सेप्टेड टेबल कॉलम किया वन, चेंज टाइप किया, रिमूव कॉलम हमने डिलीट किया था, फिल्टराइज रो किया, फिर हमने रिमूव प्रमोट होल्डर किया भाई, हाइडर किया, इस हाइडर को प्रमोट किया था, फिर ना चेंज टाइप बंद किया, फिर फिल्टराइज रो किया। ये सारे हमने काम किए, यहाँ पर रिकॉर्ड हो रहे हैं। ये है पावर क्यूरी। यहाँ पे वो सारे डेटा, आपको कोई भी डेटा अंडू नहीं कर सकते। अंडू करने के लिए आपको यहाँ से क्रॉस करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा, तभी आपका वो अंडू डेटा हो पाएगा। तो ये हमारा सारा काम हो गया। अब आपको क्या करना है, इस डेटा को आपको एक्सेल में ले जाना है ना। तो एक्सेल में ले जाने के लिए आप क्या करेंगे, पहले ये आल डेटा है, इसका नाम चाहते हैं आप चेंज करना, तो यहाँ पे नाम दे दीजिए आल सेल्स, यहाँ पे लिख दिए 3 मंथ सेल्स डेटा, ये नाम दे दिया हमने। ये हमारा 3 मंथ का सेल्स डेटा हो गया। अब आपको क्या करना है, सिंपल यहाँ पर आना है, क्लोज एंड लोड, डाउन एरो इस पे क्लिक करना है, और इस पे क्लोज एंड लोड टू इस पे क्लिक करना, ये आए और ये एक्सेल में आ गए हैं। ठीक है। अब आपसे पूछा इसमें कहा कि आपको क्या चाहिए। पहले मैं चाहता हूं कि टेबल ने, पहले मैं ओनली क्रिएट कनेक्शन देखना चाहता हूं कि क्या कनेक्शन हुआ। तो मैं उसके लिए कनेक्शन के लिए ओके करूंगा और ये डेटा आपको क्यूरी एंड कनेक्शन ये दिख जाएगा। ठीक है, ये है 3 मंथ सेल्स डेटा। हमारी जो फाइनल फाइल थी वो यहाँ पे आपको दिख रही है ना। तो ये इस तरह से हमारे जो कनेक्शन थे वो हो चुके हैं। देखिए पैरामीटर 1 सिंपल फाइल, ये सारे डेटा है और हमारी एक डेटा है। तो इसके लिए अब हमें क्या करना है, 3 डॉट्स पे क्लिक करेंगे और इस पे क्लिक करने के बाद आप आएंगे लोड टू, इस पे क्लिक करें। अब हमें इस डेटा को चाहिए टेबल फॉर्मेट में, तो टेबल में क्लिक करेंगे और सोर्स यहाँ पे हम कहाँ से लाएंगे कि डेटा हमें यहाँ से चाहिए। क्लियर। अब हम क्या कर देंगे, ओके कर देंगे सिंपल, और ओके करेंगे तो ये देखिए कंबाइंड होके डेटा आपके पास यहाँ पर आ गया। देख रहे हैं, फरवरी का, जनवरी का और मार्च का, ये सारा डेटा कंबाइंड होके आ गया। कैसे, हमने तीनों फाइलों को कंबाइंड कर लिया और एक टोटल रिकॉर्ड आपके पास कितने हैं, 90। अब एक बड़ी बात कि अगर आप उन सीट में कोई भी चेंजेस करते हैं तो वो चेंजेस यहाँ पर भी होने चाहिए। हाँ बिल्कुल होंगे, अगर ये क्वेश्चन है तो बिल्कुल वो डेटा यहाँ पे भी चेंजेस हो जाएगा। तो उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले ये डेटा हमारा हो गया लोड। अभी हम इसको सेव नहीं करते, ये हमारा सेव। अब मैं चलते हैं हम लोग ये डेटा में। अगर आप चाहते हैं कि इसमें कोई भी डेटा है जो जैसे जनवरी फरवरी मार्च है, मैं चाहता हूं भाई एक में कॉपी करता हूं, पेस्ट करता हूं और इसको नाम दे देता हूं अप्रैल। अप्रैल एंटर करते हैं। अब देखें क्या अप्रैल का डेटा वहां पे आया होगा। मैं यहाँ सेल में आता हूं और इस पे ओपन करके मैं यहाँ क्या नाम दे देता हूं, अप्रैल। कंट्रोल डी करके सारा सेव कर देते हैं, इसको क्लोज करते हैं और क्लोज करने के बाद अब यहाँ सीट में आ गए। यहाँ पे अब सीट में अभी तक देखिए मार्च तक ही आपके पास डेटा है, लेकिन यहाँ पर आप कहीं भी क्लिक करिए सीट पे और राइट क्लिक करिए, और राइट क्लिक करके जब आप आएंगे तो यहाँ पे रिफ्रेश का ऑप्शन दिखेगा आपको। रिफ्रेश पे आपको क्लिक कर देना है और रिफ्रेश जब करेंगे तो देखिए अप्रैल मंथ का भी डेटा यहाँ पर ऐड हो गया है ना। अप्रैल, फरवरी, जनवरी, मार्च, ये सारा डेटा यहाँ पे ऑटोमेटिक ऐड हो गया। अब कोई भी आप अप्रैल के डेटा में चेंजेस करेंगे तो वो अप्रैल के डेटा में चेंजेस होता रहेगा। जैसे कि यहाँ पे मैं
इसको कैंसिल करता हूँ। आप कोई भी चेंजेस करना चाहते हैं तो अप्रैल में यहाँ पे आप करिए। यहाँ पे कोई भी डेटा है, यहाँ पे अप्रैल मैं लिखता हूँ, अप्रैल करता हूँ, यहाँ लिखता हूँ कोई भी XYZ नाम देता हूँ और सेल, कुछ भी सेल देता हूँ, सेव करता हूँ, इसमें आता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ और रिफ्रेश। अब देखिए ये डेटा था जो मैंने ऐड किया था, यहाँ पे नया डेटा। ऐसे आप किसी भी डेटा में कुछ भी चेंजेस करेंगे किसी भी सीट में तो वो ऑटोमेटिक अपडेट होते रहेंगे। तो ये है एडवांस पावर क्वेरी का जादू। एडवांस पावर क्वेरी का मोस्ट इंपॉर्टेंट ये देखिए, चारों फिल्टर आपको जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल दिख रहे हैं। तो इस तरह से आप पावर क्वेरी की हेल्प से आपने पूरे जो भी डेटा है सारे मंथ का कंबाइंड कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं भी आप इंटरव्यू देने जाओ आपसे एक्सेल के इंटरव्यू में, एडवांस एक्सेल के इंटरव्यू में ये पूछ लिया जाएगा। तो आशा करता हूं आपको पावर क्वेरी बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आप ऐसे ही एडवांस एक्सेल सीखना चाहते हैं, एडवांस पावर क्वेरी सीखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए माय यूट्यूब चैनल एक्सेल विद अभिषेक मिश्रा। एंड हाँ, लाइक कमेंट शेयर करते रहिए, बेल आइकन दबा दीजिए जिससे कि आपको नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। ओके, मिलते हैं एक ऐसी नई एडवांस एक्सेल वीडियो के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड, धन्यवाद।